भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि आईएमसी में एडमिशन को लेकर बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि आईएमसी के एंट्रेंस की तैयारी हम कैसे करें। लेकिन एक सवाल बार बार मेरे सामने आ रहा था और वो ये था कि सर इंटरव्यू में हमको क्या करना है, यानी कि इंटरव्यू जो है उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत बेसिक चीज़ें जो इंटरव्यू के दौरान आपको अपने दिमाग में रखनी है उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एसपीडी प्राणेश, बोले तो आपका खुराफाती पत्रकार। आईएमसी में एडमिशन के प्रोसेस के दौरान जो इंटरव्यू है उसका बड़ा रोल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2016-17 में मैं आईएमसी का स्टूडेंट रहा हूं, वहां के एचजे कोर्स का मैं टॉपर रहा हूं। इसके अलावा मैंने आरटीवी और एचजे इन दो कोर्सेज के लिए एंट्रेंस दिया था, इंटरव्यू भी मैंने दिया और मैं दोनों में सक्सेसफुल रहा। फिर बाद में मैंने एचजे में एडमिशन लिया। ऐसे में मुझे आइडिया है कि इंटरव्यू में कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इस पर हम पॉइंट वाइज बहुत ही बेसिक चीजें दिमाग में रखते हुए बात करेंगे। बहुत मैं जनरल पर्सपेक्टिव लेके इसलिए चल रहा हूं जिससे आप किसी भी कोर्स का अगर इंटरव्यू में बैठने वाले हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप बड़े आराम से उस जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी प्रॉब्लम सामने आती हैं, उनसे टैकल कर ले जाएं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, वो ये है कि आप रियल रहें। आप फेक ना बने, आप जो है किसी और पर्सनालिटी को ना जिएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपने बोला कि मुझे साहित्य में इंटरेस्ट है, मैं लिटरेचर पढ़ता हूं। सामने वाले जो इंटरव्यूअर हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, वो आपसे कुछ बुक्स के नाम पूछेंगे जो आपने हाल ही में पढ़ी हैं। अगर वो चाहेंगे तो उन बुक्स के अंदर की भी कुछ बातें आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे में अगर आपने केवल अपना जो एक कैरेक्टर जो आप लेके इंटरव्यू के दौरान आए थे, आपने उसके लिए लिटरेचर बोल दिया था, तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। बहुत जरूरी है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें। बिल्कुल भी अननेचुरल होने की बहुत ही कुछ चीजें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे बात करने का तरीका ये है तो इंटरव्यू के दौरान भी मैं ऐसे ही बात करूंगा। मैं कोई थर्ड पर्सन बन करके एक वो रोल नहीं निभाऊंगा, क्योंकि वो चीजें खराब हो जाती हैं इंटरव्यू के दौरान। सामने वाला पकड़ लेता है कि आप एक फेक कैरेक्टर जो है प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही सहज रहना, जैसे आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं, जैसे आप अपने घर में आपस में बातचीत करते हैं, कुछ वैसी ही बातचीत आपको इंटरव्यू के दौरान करनी चाहिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे रिलेटेड ही दूसरा पॉइंट है, वो ये कि आदर्शवादी ना बने। जब मैं आदर्शवादी बोलता हूं तो कुछ बेसिक जवाब होते हैं हर सवाल के, जो एक आदर्श व्यक्ति को देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें आईएमसी में एडमिशन क्यों लेना है, तो 80% लोग जो है वो बताएंगे कि मेरे जो मूल्य हैं, मैं पत्रकारिता में मूल्यों को वापस लेकर के आऊंगा और आईएमसी में जो है आने का मेरा ख्वाब था। इस तरह की बहुत बेसिक चीजें हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वही जवाब दें जो सही हो, आप वो जवाब दें जो आप फील करते हैं, जो आपके लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आईएमसी में एडमिशन इसलिए लेना है जिससे आपको एक अच्छी जॉब मिल सके, तो आप बोलिए कि मैं आईएमसी में एडमिशन इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पर पढ़ने के बाद में मुझे आसानी से जॉब मिल जाएगी, मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। इंटरव्यू करने वाले लोगों को वो बच्चे या वो कैंडिडेट पसंद आते हैं जो रियल होते हैं और जो इस तरह की बातें कहते हैं। क्योंकि अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपको पत्रकार क्यों बनना है और आपने बड़ी आदर्शवादी बातें की, क्योंकि मैं देश बदलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हमारे देश की पत्रकारिता में बड़े बदलाव लाए जाएं, ये बहुत आदर्शवादी चीजें हैं। आप रियल रहिए। अच्छा हाँ, अगर आप वाकई इसी वजह से आना चाहते हो तो आप ये बात बिल्कुल बोलिए, बेशक बोलिए। लेकिन अगर आपके आने की वजह इस फील्ड में कोई और है तो प्लीज उसको छुपाइए नहीं, कोई इशू नहीं है। आप फ्रैंकली बोलिए कि देखिए, मुझे जो है पत्रकार का तमगा या टैग अच्छा लगता है, मुझे पता है कि आईएमसी मुझे वो टैग देगा। आप फ्रैंकली बोलिए कि सर ये रीजन है मेरे आईएमसी में आने का। खैर, अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, वो ये है कि बी अवेयर, थोड़ा सा जानकारी जरूर रखिए। जब मैं थोड़ी जानकारी की बात करता हूं, इसका मतलब जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपने सुबह का अखबार पढ़ा हो। इसके अलावा और क्या चीजें आसपास आपके चल रही हैं उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो। बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है। लाइक अगर मैंने आपसे किसी एक वैक्सीन का नाम लिया, मान लीजिए मैंने आपसे कोवैक्सीन का नाम ले लिया, अब ऐसा ना हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, है ना। मैं कोवैक्सीन कहां बन रही है, कब बनेगी, इस सब पे मैं आपसे बात नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोवैक्सीन क्या है।
या फिर कोरोना वायरस क्या है, या फिर वुहान शहर क्या है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगर आप न्यूज देख रहे हैं या अखबार पलट रहे हैं तो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। इसलिए अवेयर रहना इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू से पहले आपका बहुत जरूरी है, सो दैट सामने वाला अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसके बारे में बता पाए। आखिरी पॉइंट, मैं फटाक से आ गया हूं इस पर, और ये बेहद जरूरी है, वो ये कि बोलिए सर मुझे नहीं आता। अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरव्यू के दौरान सबसे बुरा पल वो होता है जब आप बोलते हैं कि सर सॉरी सर मुझे नहीं पता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इंसान गूगल नहीं है और हर चीज हर इंसान को पता हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे में अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता है तो बिल्कुल फ्रैंकली बोलिए कि सॉरी सर ये बात मुझे नहीं पता या इस बारे में मैं नहीं जानता। यहां पर लोग अक्सर बड़ी गलती कर जाते हैं कि वो कुछ भी आला बाला बताना शुरू कर देते हैं और इंटरव्यूअर फटाक से पकड़ लेता है कि आपको इस चीज के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप फिर भी कुछ भी बताए जा रहे हैं और वो उसी बारे में आपसे और ज्यादा सवाल करता है। इसलिए अगर आपको कुछ नहीं पता है, किसी चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल शर्म की बात नहीं है, सीधे एक जवाब दीजिए, सॉरी सर इस बारे में मुझे नहीं पता या सॉरी सर मैंने नहीं पढ़ा। कोई इश्यू नहीं है, चलेगा। और यही वो कुछ चीजें हैं जो आईएमसी में किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हो, अगर आपके दिमाग में है और आपने वाकई सही की है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरव्यू आप बड़े आराम से क्रैक कर ले जाएंगे। खैर, मैं आता हूं इस साल जो 2020 है, इसमें जो एडमिशन प्रोसीजर को लेकर के कुछ प्रॉब्लम सामने आई थी। आईएमसी ने पहले कहा था कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो देखेगा कि बच्चों के जो मार्क्स रहे हैं अब तक, उन मार्क्स के बेस पर उनका एडमिशन लिया जाएगा और उसके बाद में हम इंटरव्यू भी करेंगे। लेकिन अब जो है ये बदल दिया गया है। अब सामने आया कि अक्टूबर की शुरुआत में या फिर अक्टूबर मंथ में एंट्रेंस एग्जाम पहले की तरह ही करवाए जाएंगे और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि इंटरव्यू तो होगा ही होगा। एंट्रेंस के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपको तैयार कैसे होना है। तैयार हो जाइए। लेकिन इंटरव्यू के दौरान प्लीज ये गलती मत कीजिएगा कि आप कुछ बेसिक चीजों को किनारे रखते हुए आप बहुत ही आदर्श पत्रकार या आदर्श इंटरव्यू देने वाले की भूमिका में आ जाएं, क्योंकि यहां से चीजें बिगड़ सकती हैं। मुझे लगा कि ये चीजें आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। और जो इस बार का प्रोसीजर है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी स्टेप्स आते जा रहे हैं, अगर एंट्रेंस होगा तो आप लोग एंट्रेंस दीजिए, अगर वो नहीं हुआ या नहीं होता, खैर अब तो है कि होगा, तो कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू दीजिए। और अगर इंटरव्यू ऑनलाइन होता है, ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे आप दोस्तों से वीडियो कॉल करते हैं, आप वो कर पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन सब चीजों को दिमाग में रखे हैं ना, तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। नर्वस मत होइए। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपका एडमिशन हो जाएगा या तो नहीं होगा। दैट्स इट। नहीं भी होगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन आपको अपना प्लस देना है, अपना सबसे अच्छा पार्ट सामने लेकर के आना है। इसलिए अगर आप नर्वस होंगे, आपको टेंशन रहेगी चीजों की, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। मैंने आपको जो बातें बताई हम फिर से रिमाइंड कर लेते हैं एक बार। बहुत जरूरी है कि आप जो है रियल रहें, आपका वही कैरेक्टर इंटरव्यू देने जाए जो आप वाकई हैं। दूसरा ये कि बहुत आदर्शवादी ना बने, आप वो जवाब ना दें जो सही है, आप वो जवाब दें जो आपके लिए सही है। तीसरा ये कि आप अवेयर रहें। और चौथा ये कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो बोलिए मुझे नहीं आता। इतना अगर आप कर लेंगे तो आईएमसी का एंट्रेंस के बाद जो इंटरव्यू होता है वो क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। अगर आप और ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कुछ ना कुछ वीडियोस बना करके डालता रहता हूं। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आईएमसी से जुड़ा और भी कोई सवाल है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछिए। जरूरी नहीं कि मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो बना पाऊं, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर करूं। और अगर आपको कुछ 1-to-1 बातें करनी है तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। आईएमसी से रिलेटेड जो बातें हैं हम वहां पर भी कर पाएंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो दूसरा वीडियो आईएमसी की तैयारी कैसे करें, आप वो भी इत्मीनान से देख लीजिए। मुझे लगता है कि इंटरव्यू के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम इस वीडियो के बाद में नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कौन सा सवाल आएगा आपको नहीं पता, उसका जवाब कैसे देना है आपको मैंने बताया कि कैसे देना है। जवाब नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो बिल्कुल हम उसी स्टाइल में जवाब देंगे जैसे हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं। उम्मीद है आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी, आप लोगों का एडमिशन बड़े ही अच्छे से आईएमसी में हो जाएगा। हो जाए तो आकर के मुझसे कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी नीचे हैं, आप वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल मैं यही कहूंगा, कोरोना काल है, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए। आईएमसी के लिए ऑल द बेस्ट। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुराफाती पत्रकार का आप सभी को बाय बाय, दुआ सलाम, टेक केयर।